हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हो और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप वन टाइम करते हैं या फिर एसआईपी पे करते हैं, तो क्या रिटर्न आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और ये जो म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, इसका क्या फंडामेंटल है। तो सबसे पहले इसका पिछले 1 महीने के रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछला 1 महीने में जो रिटर्न दिया वो 3.05% का 1 महीने में रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीना में जो रिटर्न है वो 27.92% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 54.96% का। तो ये तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ और फंडामेंटल के बारे में। जैसे कि यदि हम लोग बात करें तो आज की डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 15 रुपया 50 पैसा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट है, आप इसमें लगा सकते हैं 100 रुपया का। अभी इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है और इसका जो फंड साइज है वो है 105.48 करोड़ का। अब हम लोग इसकी रिटर्न कैलकुलेटर पर बात करेंगे। रिटर्न कैलकुलेटर में बात करेंगे कि यदि आप मंथली एसआईपी 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 15,000 रुपया, आपको मिलेगा 16,023 रुपया। बात करते हैं हम लोग 6 महीने के डाटा के ऊपर में। यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ 6 महीना जमा करेंगे तो आपका पैसा जमा होगा वो 30,000 रुपया, आपको मिलेगा 33,992 रुपया। अब बात कर लेते हैं यदि आपने वन टाइम इसमें डाल दिया 1 लाख रुपया, यानी कि लमसम आपने 1 लाख रुपया क्या किया है, तो 3 महीने में आपका जो 1 लाख रुपया होगा वो होगा 1,04,456 रुपया। और 6 महीने में जो आपका 1 लाख रुपया हो जाएगा वो हो जाएगा 1,13,102 रुपया। अब हम लोग कुछ इसकी बेसिक की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर यदि हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो 250 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है सुलोचन एनर्जी लिमिटेड, दूसरा है बीएससी लिमिटेड, तीसरा साइंट लिमिटेड, चौथा है काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड, पांचवा एंजल वन लिमिटेड, छठा आईडीएफसी लिमिटेड, सातवां आरबीएल बैंक लिमिटेड, आठवां जो आता है वो है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नौवा है सेंट्रल डिपोजिटरी सिस्टम लिमिटेड एंड 10वां एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 250 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस के ऊपर में। तो इक्विटी पे जो है वो इक्विटी है 99.9% और कैश पे है 0.1%। अब यदि हम लोग इसके सेक्टर वाइज देखें इक्विटी का, तो फाइनेंशियल पे है 20.4%, अदर्स पे है 17.7%, कैपिटल गुड्स पे है 13.2%, सर्विस पे है 11.3%, हेल्थ केयर पे है 9.9%, कंस्ट्रक्शन पे 7.9%, टेक्नोलॉजी पे 7.2%, केमिकल पे 6.7%, कंज्यूमर स्टेप्स पे है 5.7%। ये हम लोगों ने देखा अभी इक्विटी सेक्टर वाइड इक्वलाइजेशन। अब हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखेंगे तो वो होगा 100 रुपया का आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपया का भी कर सकते हैं। एसआईपी यदि आप करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का आप एसआईपी इसके अंदर कर सकते हैं। अब रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 1 महीने में जो फंड रिटर्न है वो 4.7 का है, 3 महीने में 16.3 का है, 6 महीने में 31.6 का, ऑल टाइम यानी कि एनुअल 58.6 का है। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न का डाटा है वो अभी अवेलेबल नहीं है। बात कर लेते हैं रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे, तो 1 महीने का डाटा नहीं है। 3 महीने में ये 14 नंबर पे रैंक करता है, 6 महीने में ये 13 नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग इसकी अदर यदि म्यूचुअल फंड देखें इन सेम फंड के अंदर, तो वो है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड एसएनपी बीएसई सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.30% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है, किसी पर भी टाइम आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं देना होगा।
स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो जो फंड मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो अरुण अग्रवाल जो कि अप्रैल 2023 से प्रेजेंट है, और दूसरा निर्मल मोराखिया जो कि अप्रैल 2023 से प्रेजेंट है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर में। तो रैंक के में नंबर 2 पे ये रैंक करता है इंडिया के अंदर। ये जो लागू हुआ था, मतलब ये म्यूचुअल फंड जो आया था 10 दिसंबर 1999 को आया था। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल का। तो HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ इज ए अदर म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्चेड बाय HDFC म्यूचुअल फंड। ये जो लॉन्च किया गया था 10 दिसंबर 1999 को लॉन्च किया था। अरुण अग्रवाल करंट जो है इसका फंड मैनेजर है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। और इसका असिस्ट मैनेजमेंट अंडर देखिए हम लोग तो है वो है 5,80,744 करोड़ का। लेटेस्ट NAV जो कि 23 जनवरी 2024 का है वो है 15 रुपया 50 पैसा का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर में। तो ये जो स्कीम है, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये काफ़ी हाई रेटेड यहाँ पे आपको मैं शो कराना चाहूँगा। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ इज ए रेटेड वेरी हाई रिस्क। ये जो म्यूचुअल फंड है ये काफ़ी हाई रिस्क पे है। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप इसमें सेट कर सकते हैं 100 रुपये का, और लमसम यदि आप करना चाहते हैं तो वो है मिनिमम लमसम आप 100 रुपये का कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।